इतने गर्म मिजाज पति के साथ कैसे निभाऊं भला, उसने सोच लिया। पर गोद में 3 नन्हे बच्चे थे और क्रोधी स्वभाव अनदेखा करे तो पति प्यार भी तो बहुत करते थे। पर अब की बार उसने मन में ठान ही लिया था। उसी की तरह दिखने वाली एक हमशक्ल सखी से उसने मिन्नतें की, मेरी एक मदद करोगी? मेरी जगह लो, मेरे पति की पत्नी बनो, मेरे बच्चों की मां बनो। असल में इतना प्यारा परिवार मिलना जीवन की सार्थकता ही होगी। ऐसा मौका कौन गंवाना चाहेगा? अपनी सखी को अपने जगह छोड़ अंततः उसने घर छोड़ दिया। कौन थी ये स्त्री? दिन भर धूप में खेलती रहती है, इसे धूप से कोई तकलीफ नहीं होती क्या? मुझे लगता है सूरज की रोशनी से कुछ ज्यादा ही प्यार है हमारे लाडली को। संजना या सरन्या के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे और था भी कुछ ऐसा ही। संजना जैसे ही सूरज निकलता खेलने बाहर निकलती और शाम ढलने के पश्चात ही घर लौटती। विश्वकर्मा की पुत्री थी वह। विश्वकर्मा माने देवताओं के रचनाकार, वास्तुकार। संजना बड़ी हो रही थी। पिता ने एक दिन पूछा, अब तो शादी की उम्र हो गई है हमारी लाडली की। ऐसा प्रतीत होता है सूर्यदेव से बड़ा ही लगाव है तुम्हें। क्या वे पति के रूप में स्वीकार होंगे? शर्मा गई संजना। विश्वकर्मा ने सूरज की मर्जी जानी। वह बड़ी खुशी से मान गए। पिता ने फिर से पुत्री का मन जानना चाहा। बेटा, अब तो तुम हामी भर रही हो, पर सोच के देखो कितना तेज है सूरज में। क्या उम्र भर यह तेज सह पाओगी? मैं तैयार हूं बाबा, संजना ने कहा। बड़े ठाट से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बड़ों का आशीष लेकर नवदंपति अपने घर आए। कुछ समय पश्चात संजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा मनु। यही है श्रद्धदेव मनु या वैवस्वत मनु, जिनका मनवंतर अभी चल रहा है। उनके ज्ञान, बुद्धि और समझदारी के चर्चे त्रिलोक में होते थे। अचानक एक समय सूर्य का तेज अपरिमित बढ़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि को जलाकर भस्म करने की कामना रखते हों सूर्यदेव। सारे धरतीवासी त्रस्त हो गए। संजना जैसे तैसे अपने आप को बचाकर रखे थी। उस वक्त वह गर्भवती थी। मन में सोचा, पिता ने योग्य प्रश्न किया था, क्या उम्र भर इस तेज को सह सकूंगी? पर अब करें क्या? अपनी अवस्था वर्णन करने हेतु वह सूरज के समक्ष प्रस्तुत हुई। कितना तेज था महाराज में। उसकी आंखें चुंदिया गई। आंखें खोलकर पति की ओर देखना भी दुभर था। सूरज ने देखा, आंखें मूंदे पति के समक्ष खड़ी पत्नी सूरज को कुपित करने में सक्षम थी। सूरज अत्यंत कुपित हुए। आंखें खोलकर तो देखो अपने पति को। पर उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी संजना की। सूरज का क्रोध चरम सीमा पर पहुंचा। जो पूरे विश्व का जीवन दाता है, उसी से नजर फेर रही हो। खुले आंखों से देख भी नहीं सकते अपने पति को। सुन लो, तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वह होगी मृत्यु की देवता। जीवन का काल यम होगा वह। पति का क्रोध देख संजना सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उसने आग में तेल का ही काम किया। सूरज ने फिर शाप दिया, मेरे सामने इतना कांप रही हो? तुम्हारे गर्भ में जो बच्ची है कमजोर और तुम्हारी ही तरह कंपकपाती जन्मेगी। रोते बिलखते माफी मांगने लगी संजना, पर तब तक सूरज वहां से जा चुके थे। अंधेरे में कुड़ती रही देवी संजना। योग्य समय में वह प्रसूत हुई। पिता के शाप के अनुसार पुत्र हुआ यम, भयंकर मुद्रा का स्वामी, और पुत्री हुई यमुना, छुईमुई और कमजोर। मन ही मन दुखी हो रही थी संजना। सोच रही थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं बच्चों, मैं ही तुम्हारे पिता के तेज को सहने की योग्य नहीं थी। दुखी रहने लगी बेचारी। ऐसे ही एक उपवन में पुष्करिणी के किनारे पेड़ से लगकर खड़ी सब घटनाओं का अवलोकन कर रही थी संजना। पति के समक्ष प्रस्तुत होने का विश्वास अभी भी मन में न जागा था। शायद पिता के घर जाना ही उचित रहेगा, पर कितने दिन? और मेरे स्वामी और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? गंभीर और विकल मन से वह सोच में डूबी थी। मंद हवा से पानी में उसी का प्रतिबिंब लहरा रहा था। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। हाथ बढ़ाकर प्रतिबिंब को उसने भौतिक जगह में आमंत्रित किया। तुमसे मदद की प्रार्थना करती हूँ छाया। ऐसा कह उसने पूरी कहानी छाया को बताई। कहा,
सूरज का तेज मेरे सहन से बाहर है, पर तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। छाया ने कहा, सत्य वचन। सूरज के क्रोध से जो दग्ध होते हैं, मेरी आगोश में आकर ही राहत की सांस ले सकते हैं। तो छाया, मेरे पति की पत्नी बन, मेरी जगह ले ले, मेरे बच्चों की माँ बन। मैं उनका तेज और नहीं सह सकती। मेरे पति और बच्चों का ख्याल रख। पर स्वामी ने मुझे पहचान लिया तो कैसे कैसे पहचानेंगे? मेरी ही तो परछाई है तू, क्या फर्क है दोनों में? तो आराम से मेरी जगह ले सकती है। मंजूर है, पर मेरी एक शर्त रहेगी। अगर स्वामी मेरे प्रति क्रोधित हुए, मुझे शापित करने के बारे में सोचे, तो मैं ये निभा न पाऊंगी, सब सच बता दूंगी। पैतृक निवास की राह में संजना सोच रही थी, बाबा कितने प्रसन्न होंगे मुझे देखकर। पर मेरे आने का कारण जानकर क्या मेरा अनुमोदन करेंगे? विवाहिता का स्वर्ग पति का धाम ही होता है। कितने दिन में पिता के घर खुश रह सकूंगी? मन में दुविधा लिए संजना माता पिता के पास लौटी। विश्वकर्मा ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। बातों बातों में उसने आने का कारण भी बताया। कुछ समय बीता। संजना को लगने लगा कि उसका पैतृक निवास में रहना किसी के लिए भी प्रशस्त भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, उसके स्वयं के लिए भी नहीं। पिता से विदा लेकर वो निकली। सोचा शीत प्रदेश उत्तरी ध्रुव के समीप जाकर तपाचरण करे तो शायद दाह शमन हो जाए। तपाचरण के लिए मादा अश्व का रूप लेना उसने उचित समझा। उधर संजना के रूप में छाया सूर्य के पास पहुंची। मेरी कमजोरी पर विजय पाकर ही मैं आपके निकट आने का साहस कर सकी हूं स्वामी। सूरज ने भी उसका स्वागत किया। उसे कुछ शक न हुआ। छाया बड़े प्रेम से संजना के अपत्यों का और सूर्य का ध्यान रखती थी। पर कब तक? जब उसके बच्चे हुए तो उसका प्रेम धीरे धीरे पहले अनास्था, फिर अनिच्छा, फिर क्रोध और अंततः तिरस्कार में बदल गया संजना के बच्चों के प्रति। उसके 3 अपत्य हुए। एक सूरज के समान दिखने वाला सवर्णी मनु, दूसरे शनिदेव और तीसरी तप्ती। अब छाया संजना के अपत्यों के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। स्वयंभू मनु बड़े दयालु हैं। उन्होंने छाया के दुर्व्यवहार को अनदेखा किया, पर यम तो धर्म के रक्षक है, उन्हें यह सहा नहीं जा रहा था। एक दिन तो अनहोनी ही हुई। यमुना ने कुछ छोटी सी भूल कर दी थी, बच्ची ही थी। उस पर क्रोधित होना भी अनावश्यक था, पर छाया लकड़ी लेकर उसे मारने दौड़ी। यमराज बीच में कूद गए। छाया को रोकने के लिए उन्होंने पैर उठाया। बच्चे का साहस देख छाया के क्रोध की सीमा न रही। उसने यम को शाप दिया, तुम्हारा पैर नष्ट होगा इस अपराध के कारण। बच्चे सहम गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मां भी बच्चों को शापित कर सकती है। पिता के पास पहुंचे वे डर के मारे। मनु ने कहा, पुत्र गलती कर सकता है, पर माता उसके साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करेगी। यम ने तो कहा, पिताजी मुझे लगता है ये हमारी माता ही नहीं है, कोई बहरूपिनी है। उसने उसे दिए शाप की कहानी बताई। सूर्य ने डरे हुए बच्चों को आश्वासित किया। यम का शाप भी सौम्य किया, पर यमदेव को लंगड़ाते हुए ही चलना पड़ता है। सूर्य ने छाया को बुलाया। क्रोधायमान सूर्य को देखकर छाया को समझ में आया, सत्य कथन करने का समय आ गया है। उसने क्षमा याचना के साथ पूरी कहानी बताई। संजना कहाँ होगी ये भी बताया। सूर्यदेव पत्नी की खोज में ससुराल आए। विश्वकर्मा के साथ लंबी बात हुई। विश्वकर्मा ने कहा, अब संजना कहाँ होगी ये तो देखना पड़ेगा, पर उसे पालोगे तो भी क्या फायदा? तुम्हारा तेज ही तो सब फसाद की जड़ है। सूर्य की विनती पर विश्वकर्मा ने उसका तेज 1 के 8वें भाग से कम कर दिया और ध्यान लगाकर ये भी बता दिया कि संजना कहाँ किस हाल में है। सूरज संजना की खोज में निकला। उसे घोड़ी के रूप में पाकर उसने भी अश्व का रूप धारण किया। संजना और सूरज के अश्व के रूप में मेल से देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। पति पत्नी फिर से अपने घर लौट आए। संजना की विनती से छाया को भी माफ किया गया। पति, 2 पत्नियां और बच्चे सुख से रहने लगे। मित्रों, कहानी तो हो गई पूरी। संदर्भ वेदों और पुराणों से लिए गए हैं, किंतु कुछ प्रश्न हमारे मन में अवश्य खड़े होते हैं। आपके मन में भी आए होंगे, जरूर कमेंट में कहिएगा।
प्रश्न जैसे कि सूर्य का तेज बढ़ना माने क्या? कोई पिता अपने बच्चों को शापित कैसे कर सकता है भला? ऐसे में ही कुछ ऐसा हो गया है विश्व में जिससे हम इन कूट घटनाओं के मायने जान सकते हैं। अगले वीडियो में जरूर इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।